नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको, अगर आप कोरोना पॉजिटिव आ गए तो क्या आप आपका ट्रीटमेंट घर पे रह के होम क्वारंटाइन होके कर सकते हो, इसकी जानकारी दूंगा। तो इसमें 3-4 मेजर पॉइंट्स है जो इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। पहला पॉइंट है कि कौन से पेशेंट है जो घर पे रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप घर पे ट्रीटमेंट करने वाले हो तो घर पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप घर पे रह के ट्रीटमेंट कर रहे हो तो जो पॉजिटिव पेशेंट है उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। और चौथा पॉइंट है कि जो सदस्य घर का इस पेशेंट का ख्याल रखने वाला है उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। तो पहली चीज़ है कि कौन से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है जो घर पे रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICMR ने गाइडलाइंस रिलीज़ की है कि जिसमें अगर एक मनुष्य कोरोना पॉजिटिव आता है और वो 55 इयर्स से कम उम्र का है और उसको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ़, सांस की तकलीफ़, इम्यूनोसप्रेस स्टेट या ऐसी बीमारी जिससे रोग प्रतिकार शक्ति अपनी कम होती है, और उनको सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स है कोरोना के, जैसे सर्दी, खांसी और बुखार, तो ऐसे लोग घर पे रह के अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको घर पे रह के ट्रीटमेंट करना है तो घर पे क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए। तो घर पे पेशेंट को ये फैसिलिटी चाहिए कि एक सेपरेट रूम विद बाथरूम होना चाहिए जहाँ पे ये पेशेंट क्वारंटाइन के पीरियड में रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बाथरूम और रूम सेपरेट होना चाहिए और ये पेशेंट घर के और कोई भी सदस्य से कांटेक्ट में नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर केयर गिवर या वो सदस्य जो पेशेंट की देखभाल करने वाला है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि केयर गिवर जो होगा उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। केयर गिवर कौन हो सकता है? केयर गिवर ऐसा इंसान हो सकता है जो यंग है और स्वस्थ है और उसे कोई भी दूसरी बीमारी नहीं है। यही आदमी केयर गिवर हो सकता है, बिकॉज ये पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाला है या पेशेंट की देखभाल करने वाला है। तो और इस केयर गिवर को एस्यूक्यूएस नाम की जो गोली है उसका प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट लेना होगा। और ये केयर गिवर जब भी पेशेंट के रूम में जाएगा तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेगा, 6 फीट का अंतर दोनों में रहेगा, और ये केयर गिवर को मास्क लगाना है और ग्लव्स पहनना है जब भी ये पेशेंट के रूम में जाएगा। ये केयर गिवर को पेशेंट को खाना सर्व करना है और उसकी जो चीज़ें वो यूज़ करता है, जैसे बर्तन या क्लोथ्स दिन में जो पहनता है, उनको आपको वॉश करना है। वॉश करते समय भी आपको मास्क और ग्लव्स लगाना है। इन केयर गिवर्स को जब ये चीज़ें वो धोते हैं तो उनको मास्क और ग्लव्स लगा के ये चीज़ें धोनी है। और जो भी सरफेसेस पेशेंट के रूम में है उनको भी आपको दिन में 1 या 2 बार सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन करना है। और जब ये केयर गिवर पेशेंट के रूम से बाहर आ जाएंगे तो उनको ग्लव्स निकालने हैं, मास्क निकालना है, उन दोनों को सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट करना है और प्रॉपरली डिस्पोज करना है। या तो उसको ज़मीन में गाड़ देना है या एक बिन में डाल देना है जो आप अच्छी तरह से डिस्पोज कर सकते हो। तो ये हुई केयर गिवर की जिम्मेदारी। अब पेशेंट की जिम्मेदारी क्या है? पेशेंट की जिम्मेदारी है कि उसे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा, जिससे पता चलेगा कि वो ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट इस जगह पे है। दूसरी चीज़, जो भी डॉक्टर जिससे वो ट्रीटमेंट ले रहा है उससे उनको दिन में 2 बार कांटेक्ट करना है और आपका टेम्परेचर और आपकी स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर को जानकारी देनी है। साथ ही साथ में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, पल्स ऑक्सीमीटर, ये आपके पास होना चाहिए और आपको आपके शरीर का ऑक्सीजन दिन में कम से कम 4-5 बार चेक करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो उस समय आपको ये ऑक्सीजनेशन चेक करना है। और अगर ये ऑक्सीजन का लेवल उस मशीन पे 94 से कम आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना है, और अगर डॉक्टर सलाह देगा तो आपको हॉस्पिटल जाके एडमिट होना है। तो ये पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
हमने देखा है कि कोरोना के पेशेंट अचानक से सीरियस हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम घर पे होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में पेशेंट को अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए जो भी दवाइयाँ दी है वो टाइम पे लेनी है, उनको नींद अच्छी तरह से लेनी है, खाना अच्छा खाना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग लगभग 100% ठीक होते हैं और उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए डरना नहीं है, मेंटली भी पॉजिटिव रहना है। तो ये पेशेंट की जिम्मेदारी थी और केयर गिवर की जिम्मेदारी मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर सकते हो, एक अच्छा केयर गिवर आपके पास है, आपको माइल्ड सिम्टम्स है, आपके घर में क्वारंटाइन होने की फैसिलिटी है, आप डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट कर सक रहे हो और आपका ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम आपके अगर घर में है तो आप आपकी बीमारी का इलाज घर पे रह के कर सकते हो। आपका जो ये क्वारंटाइन पीरियड है लगभग 17 दिन का होगा। जब से आपको सिम्टम आए तब से 17 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होगा, या अगर आपका बुखार चला गया है तो उससे 10 दिन बाद तक आपको क्वारंटाइन रहना है। उसके बाद आप घर से बाहर निकल सकते हो और घर के दूसरे सदस्यों से भी मिल सकते हो। तो ये आज का मेरा वीडियो था, होम क्वारंटाइन और ये कैसे किया जा सकता है और कौन कर सकता है, कौन से पेशेंट होम क्वारंटाइन हो सकते हैं, इसके बारे में था। आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी, और मेरा वीडियो भी अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू।